राधे राधे भक्तों। 17 मई से मतलब आज से शुरू होने वाला पुरुषोत्तम मास बहुत ही अनोखा और दिव्य महीना है। इसको मलमास या अधिक मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में क्या क्या किया जाए? भाई करने को तो बहुत कुछ है, जैसे कि दान, धर्म और पूजन। और इससे भी बड़ी बात है कि पाठ करना। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास में किस चीज़ का पाठ किया जाए? पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पाठ बहुत ही अनमोल कहा जाता है और इससे मिलने वाली भक्ति और फल पूरे साल की भक्ति से कई गुना ज़्यादा दिव्य है। तो आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज हम पाठ करेंगे अध्याय 2 का। आपने मेरे इस चैनल पे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1 का श्रवण नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान सुखदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वह अपूर्व विषय है। आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। भक्तों, अब मैं आपको इस कथा को आगे सुनाने जा रही हूँ। इतने में आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना? तो जल्द से जल्द आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहे, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूत जी क्या बोले। सूत जी बोले, विलोम। विलोम मतलब ब्राह्मण के चारों में क्षत्रिय चरु मिल जाने से। सूत जी बोले, विलोम उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो कुछ सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और खैर, बेहड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केच, जामुन, कदम्ब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन, जिनका ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही है अत्यंत प्रभा जिनके जिनके शरीर से, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, जय जगन्नाथ है। कृपा सागर सतपते, आप ही सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योनि,
आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी है सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुरुष गृह में लगा है। चित जिनका ऐसी प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसे वेदों निश्चित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। तो अब कथा आरंभ होने को है। श्री नारायण बोले, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। हे नारद, आप सुनो, जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा है, और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मय आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मय दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता, सुत पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। सुना आप लोगों ने, दरिद्रता और वैधव्य नाश होता है पुरुषोत्तम महात्मा सुनने मात्र से, और यश की प्राप्ति होती है, और सतपुत्र भी मिलता है, और मोक्ष का दातार भी है। तो ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम महात्मा की जय हो। आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपको भी इसका फल प्राप्ति श्रवण मात्र से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, वही बात कही गई है कि हमें शीघ्र ही पुरुषोत्तम महात्मा का पठन और श्रवण करना चाहिए। आगे सुनिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सुत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पढ़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वह अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है? और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे प्रभु,
सतपते, इस माह में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन, कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य की अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, झरझर दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सुख हुए गए हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, आगहीनता, दुष्ट व्याधिया, रक्तपित्त आदि मिर्गी, राज्यक्षमादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय का विस्तार से बताइए, कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ है, समय से तत्वों के आयतन है। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेधों के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास में नारायण नारद संवाद प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तो मित्रों ऐसे ही हमारा ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री विष्णु, जय नारद जी, जय सुत जी, जय सुखदेव जी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधा। सभी देवी देवताओं की जय हो। तो इस तरीके से हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य दूसरा अध्याय संपूर्ण हो गया। आप सभी बताइए कि आपको ये मेरा दूसरा अध्याय का श्रवण पठन कैसा लगा, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या अनुभूति हुई, आपको कैसा आनंद हुआ, वो सब कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर से लिखें, जय श्री विष्णु ज़रूर से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर से लिखें। और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है हमारे भगवान नारायण के शोभा वृद्धि में, उनकी भक्ति में। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरा आगे का पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन दोनों अध्याय को सुनिए, अध्याय 1 और अध्याय 2 का ये वीडियो। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण।